हुआ है। सो मैं अबाउट दिस एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद मुझे पता चला ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ नहीं है। यहाँ पे बता रहा है कि पिक योर आइडियल मोड, चूज योर सर्च इंजन। इसके अंदर हम खुद सर्च इंजन सेट कर सकते हैं, नो एड्स नो क्लटर, मतलब यहाँ पे एड ब्लॉकर भी डाला हुआ है। सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओला ब्राउजर एप्लीकेशन। ओजू कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन है बेसिकली रिलीज हुआ है 20 फरवरी 2023 में। तो अभी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओला ब्राउजर के अंदर ऐसे कौन से फीचर है, और जू कॉर्पोरेशन के जो भी एप्लीकेशन रहते हैं वो बहुत ही सिंपल एंड ऑन पॉइंट रहते हैं। उनका जो इन्वॉइसिंग का एप्लीकेशन है वो मेरे को बहुत ही पसंद है, और उसी तरीके से ओला ब्राउजर एप्लीकेशन भी उन्होंने बनाया हुआ है। जो भी वीडियोस मैंने अभी शूट करते हुए एक्सप्लोर किए इस ब्राउजर के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन से फीचर है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र, आप देख रहे हो पिक्सेल यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय स्टोर। सो विदाउट एनी डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आप में से 75% लोग हमारे वीडियो से लर्निंग तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब तक नहीं करते। अगर आपने कभी हमारे वीडियो से कुछ सीखा है ना, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज। यह हमारे चैनल के लिए आपकी सोच से कई ज्यादा मददगार है। जितना बड़ा अपना चैनल होगा उतना हाई क्वालिटी लर्निंग वाली पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर आपको आना है, और प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। सो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। तो चलो अब मैं इसको ओपन करके देखा। एक चीज मुझे ऐसे लग रहा था कि ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया हुआ है। सो मैं अबाउट दिस एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद मुझे पता चला ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ नहीं है। ये एप्लीकेशन कभी का रिलीज हुआ है, लाइक 20 फरवरी 2023 में रिलीज हुआ है। कि न्यूज अभी मार्केट में आए और इंडियन लोगों को पता चल रहा है कि मेड इन इंडिया भी ऐसे प्रोडक्ट है जो अल्टरनेटिव बन सकते हैं फॉरेन जायंट्स। दोस्तों आपको पता ही होगा ओला एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, खुद का एक एप्लीकेशन है चल चार्टेड लोकेशन। वहाँ पे आप लोकेशन के ऊपर चार्ट कर सकते हो। के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है चल, और चल चार्टेड लोकेशन आपको वहाँ पे सजेशन में मिलेगा। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आप लोकेशन के ऊपर चार्ट कर सकते हो और वहाँ की रियल टाइम लोगों से भी आप बात कर सकते हो। उसके साथ साथ और एक नया इंटरेस्टिंग फीचर मैंने यहाँ पे डाला है कि आप चार्ट करके करके पैसा भी कमा सकते हो। सो कैसे कमा सकते हो, कोई बंदा आपको मैसेज करता है कि भाई मरीन दास के ऊपर लेदर शो चल रहा है कि नहीं, तो अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो हाँ भाई चल रहा है, अगर वो पसंद आएगा और जब भी वो लाइक करेगा आपके मैसेज को, तो उस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। और उसके साथ साथ अगर कोई भी ऐसा मैसेज है जो गंदा है और अपने चार्ट सिस्टम को बुरा कर रहा है, तो उसको भी अगर आप रिपोर्ट करोगे और वो रिपोर्ट अगर एडमिन एक्सेप्ट करता है, तो तब भी आप पैसा कमा सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर से। इसके साथ साथ अगर आप उस एप्लीकेशन को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को यहाँ पे पैसा मिलेगा। और वो फ्रेंड एक आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा कर्मा कर रहे हो, तो कर्मा रुपीज करके वो सेव होगा और उस कर्मा रुपीज को आप विड्रॉ कर सकते हो आपके यूपीआई और पेपल अकाउंट के अंदर। उसके साथ आप लीडर बोर्ड के ऊपर आप क्या रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है जिससे आप किसी भी लोकेशन के ऊपर घर बैठे चार्ट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और उसे सर्च कर सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पे हमारा ओला ब्राउजर का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करते ही मैंने पहले से ये एप्लीकेशन को देखा हुआ है, तो मेरे को ऐसे फीलिंग नहीं आ रही ओ माय गॉड वाली। बट सच में बोलूं, जो ए वाली स्क्रीन अभी आपको दिख रही है ना, वो बहुत ही बेहतर, मतलब प्राइवेट सिक्योर सुपर फास्ट। बस मैंने बोला ना, जू कॉर्पोरेशन को जो भी एप्लीकेशन रहता है ना, वो भी मुंह पे रहता है। मतलब उनको पता है कि यूजर को क्या चाहिए, प्राइवेट चाहिए, सिक्योर चाहिए और सुपर फास्ट चाहिए। दैट्स इट। लोगों को और क्या चाहिए ब्राउजर एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पे जो एनिमेशन उन्होंने डाला है, माँ कसम बहुत अच्छी की है। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी ना, तो यहाँ पे नेविगेशन बार उन्होंने हाइड किया हुआ है, बैक करके इस एप्लीकेशन को क्लोज ना करे। यहाँ पे बता रहा है कि पिक योर आइडियल मोड, आपको जो भी मोड आपको चाहिए आप कर सकते हो। मतलब आपको पर्सनल यूज के लिए ब्राउजर एप्लीकेशन यूज करना है, वर्क के लिए करना है, डेवलपर के लिए करना है, आप अभी कौन से मोड पे हो। अगर आप अभी काम के लिए यूज कर रहे हो उस ब्राउजर के एप्लीकेशन को, आप उसको वर्क मोड पे आप काम कर सकते हो। पर्सनल के लिए कर रहे हो तो पर्सनल के लिए बहुत ही बेहतरीन फीचर, मतलब ये जो इंट्रो में बताया वो बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। ये फीचर इसके अंदर होने चाहिए। फिर बाद में यहाँ पे उन्होंने बताया कि चूज योर सर्च इंजन। इसके अंदर हम खुद सर्च इंजन सेट कर सकते हैं कि हमें कौन से सर्च इंजन से रिजल्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको माइक्रोसॉफ्ट बिंग से रिजल्ट चाहिए होते हैं, और खुद बहुत सारे लोग रहते हैं उनको याहू से रिजल्ट चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं उनको डक डक गो से रिजल्ट चाहिए होते हैं। सो उनका जो बाय डिफॉल्ट है वो डक डक गो उन्होंने सेट किया हुआ है। आपको गूगल का सर्च इंजन पसंद है तो आप उसके सेटिंग्स में जाके भी सर्च इंजन चेंज कर सकते हो। सो उसी के बारे में हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे ही करेंगे, बट आपको मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर सर्च इंजन जो भी आपको चाहिए, आपको याहू का चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का चाहिए, डक डक गो चाहिए, जो भी चाहिए आप सर्च इंजन यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे नो एड्स नो क्लटर, मतलब यहाँ पे एड ब्लॉकर भी डाला हुआ है। पहले क्या करते थे हम, स्पेशल एप्लीकेशन परचेस करते थे और इंस्टॉल करते थे प्ले स्टोर के ऊपर से। क्रोम ब्राउजर के ऊपर बहुत सारे प्लगइन है जो एड ब्लॉक करते हैं, तो अभी इसके भी कोई जरूरत नहीं, कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर इनबिल्ट ही वो एनेबल करने के बाद
आपके सामने से एड्स भी ब्लॉक हो जाएंगे। के बाद नेक्स्ट पे अगर क्लिक करते हो, सो यहाँ पे नॉर्मल सा जो थीम आपको चूज करना है, लाइट थीम रहता है, डार्क थीम रहता है और सिस्टम थीम रहता है। जो भी आपको चूज करना है, प्रेफर करना है, वो आप कर सकते हो। सो अभी मैं लाइट थीम के साथ ही जाता हूँ। करने के बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फिर से यहाँ पे ओपन हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल मोड पे यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर लेटर सपोज आपको वर्क मोड पे डालना है, तो यहाँ पे पर्सनल का जो यहाँ पे उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना है और सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोड्स देखने के लिए मिलेंगे। सो अभी मैं वर्क के लिए सब चीजें कर रहा हूँ, सो इसलिए मैं वर्क यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और स्विच मोड करता हूँ। और स्विच मोड करने के बाद यहाँ पे मेरे को स्नैक बार शो कर रहा है कि रिलॉन्च उला टू कंटिन्यू स्विचिंग मोड। से यहाँ पे मैं रिलॉन्च पे क्लिक करता हूँ और रिलॉन्च यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी मेरा जो ब्राउजर है वो वर्क मोड पे चला गया है। सो जो भी मेरे वर्क के रिलेटेड क्वेरीज हो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करके देखते हैं। तो आपको एआई शो में यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो एआई शो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखो डक डक गो यहाँ पे एआई शो के रिजल्ट दिखेगा। सो आपको बता दूं एआई शो डॉट शॉप एक डिजिटल ब्लॉग मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आपको डिजिटल ब्लॉग्स मिलेंगे। ओके, डक डक गो का ब्राउजर बाय डिफॉल्ट सेट है। सो लेट अस सपोज अगर मुझे गूगल का ब्राउजर चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सर्च इंजन का ऑप्शन है। सो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो ब्राउजर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अभी गूगल का सेट करता हूँ और बैक करता हूँ। सो यहाँ पे बैक करने के बाद चलो अभी लगे हाथ इसके सेटिंग को भी निपटा देते हैं। अभी यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे स्क्रॉल करने के बाद एड्रेस बार का पोजीशन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ पे चाहिए एड्रेस बार, मतलब मैं आपको बता दूं। सो अभी देखो यहाँ पे मैं अभी सर्च करता हूँ एआई स्टोर फिर से, और एआई स्टोर सर्च करने के बाद तो अभी ये हुआ ना, ये ऊपर का ये हो गया एड्रेस बार। अगर आप डाउन करोगे ना तो ये वाला जो ऊपर का आपको सेक्शन मिल दिख रहा है ना, वो यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, वो आपको नीचे वाला दिखेगा। तो चलो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एड्रेस बार पे जाता हूँ और उसको बॉटम करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो अभी मैं इधर फिर से सर्च करता हूँ एआई स्टोर। अभी देखो ये जो बॉटम बार ऊपर था ना ये वाला, वो अभी नीचे आया हुआ है। सो इसका भी एक्सेस आपके पास दिया हुआ है। बहुत सारे लोग रहते हैं उनको क्या चाहिए, ये बॉटम में क्यों रखते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलो अब ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फीचर में वो क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ पे एनेबल नाइट मोड फॉर वेब पेजेस। सो अगर आपको नाइट मोड चाहिए वेब पेज के ऊपर तो आप इसको एनेबल कर सकते हो। तो अभी ये मैं एनेबल करने के बाद आपको क्या होगा ना, जब भी कोई ब्राउजर पे सर्च करोगे क्वेरी एआई स्टोर वगैरह, तो ब्राउजर का पेज रहेगा यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बहुत सा डाटा है। सो यहाँ पे मैं आपको एक एक एक्सप्लेन नहीं करके बैठूंगा, बट अगर आपको ब्राउजिंग डाटा का कुकीज वगैरह डिलीट करना है तो आप यहाँ से कुकीज वगैरह डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा, और उसके साथ साथ एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा है टाइम। ओके, मुझे लास्ट आवर की कुकीज डिलीट करनी है या मेरे को लास्ट 24 आवर्स की हिस्ट्री डिलीट करनी है, कौन सी हिस्ट्री डिलीट करनी है आपके ऊपर है, वो आप सिलेक्ट करो और डिलीट डाटा पे ऊपर क्लिक करो। और डाटा डिलीट करने के बाद आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा वो वहां से डिलीट हो जाएगा। वो प्यारी चीज उन्होंने यहाँ पे डाली हुई है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज का भी ऑप्शन है। आपको सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक रहता है थर्ड पार्टी कुकीज, फिर बाद में जब भी नया वेबसाइट अगर आप यूज करते हो वहाँ पे अगर थर्ड पार्टी कुकीज की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे शायद आपको परमिशन पूछेंगे। ओके, फिर बाद में यहाँ पे नीचे आने के बाद सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट। दूसरे जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तभी भी क्या होता है ना, वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का जो पिक्सल है उसके अंदर जो भी चीजें रहती है ना वो ट्रैक करते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हो। ओके, तो उसके बेसिस के ऊपर वो एड शो कर सके और कोई पर्सनलाइज डाटा या सिक्योरिटी उनकी इंप्रूव कर ट्रैक ना हो, तो इसलिए डू नॉट ट्रैक को यहाँ पे ऑन कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लॉक का भी फीचर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लेट सपोज कभी कभी क्या होता है, मैं मेरा पर्सनल चीजें वर्क की चीजें मेरे को दूसरों को नहीं बताने देते है, तो मुझे लॉक रखना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वर्क मोड पे जाऊंगा। वर्क मोड पे जाने के बाद मैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाके लॉक लगाऊंगा वर्क मोड को। तो अगर लेटेस्ट सपोज मेरे एप्लीकेशन के अंदर मैं वर्क मोड ऑन रहेगा ना तो मेरे को वो अनलॉक करने के लिए पूछेगा। अभी क्या करता हूँ ना, मैं इसको वर्क से जाके पर्सनल को स्विच करता हूँ। अभी देखते हैं कि हमें ये लॉक अनलॉक करने के लिए बोल रहा है कि नहीं। देखो अभी मेरे को अनलॉक करने की इन्होंने नहीं बोला। अगर मैं यहाँ पे वर्क मोड के ऊपर जाऊंगा तो मेरे को वो वाला ऑन दिखेगा, क्योंकि मेरा पासवर्ड किस चीज के लिए मैंने ऑन किया हुआ है, वर्क मोड के लिए ऑन किया हुआ है, समझे। ये देखो अभी मेरे को यहाँ पे पूछा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि एक्सेस पेमेंट मेथड। आपको अगर इसको ऑफ करना है तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, साइट चेक नहीं करेगी कि आपका कोई प्रीवियसली पेमेंट मेथड सेव है कि नहीं। ओके, तो इसको मैं ऑन ही कर देता हूँ। सो यहाँ पे कुछ पासवर्ड है ना ऑटोफिल से, वूला पासवर्ड ऑटोफिल मैनेजर। सो आपको पता ही होगा जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं वहाँ पे हमें पासवर्ड पूछते हैं। तो जब भी हम पासवर्ड डालते हैं सो गूगल क्रोम के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे की मैनेजर के अंदर सारी चीजें हो जाती है। की मैनेजर रहेगा शायद, मुझे कोई से फीचर है यहाँ पे आपको वूला पासवर्ड मैनेजर करके फीचर मिल रहा है, वहाँ पे आपका सारा डाटा वहाँ पे स्टोर होगा। सो यहाँ पे पेमेंट मेथड का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। को ऑटोमेटिकली पेमेंट मेथड फिल करना है तो आप इसको ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। तो जब भी आप पेमेंट मेथड का पेज यहाँ पे ओपन होगा तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली जो भी प्रीवियसली सेव डाटा था पेमेंट मेथड का, तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा इनपुट्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको डिसेबल ही करूंगा, तो मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे पेमेंट मेथड के साथ कोई भी ब्राउजर ने छेड़छाड़। फिर बाद में यहाँ पे एड्रेस एंड मोर के यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेव एंड फिल एड्रेस। तो यहाँ पे देखो मेरे को बहुत पसंद आई। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट रहते हैं, वहाँ पे क्या है ना, आपको नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कहाँ पे रहते हो, एड्रेस क्या है, पोस्ट कोड क्या है, कंट्री क्या है, फोन क्या है, ईमेल क्या है, वो बार बार पूछता है। अगर यहाँ पे लेटर सपोज मैं अगर पहले से इसको फिल करके रखूँ, मैं कौन से भी वेबसाइट पे जाऊँ, अगर मेरे को यहाँ पे नेम पूछता है, ये वाला ब्राउजर सजेस्ट कराएगा कि आपने जो नेम वाले डाटा एड्रेस सेव किए थे वो आपको यूज करना है क्या। तो वो पूरा फॉर्म है ना एक झटके में आपका पूरा फिल हो जाएगा। आपको बार बार वहाँ पे नाम नहीं डालना है, नास्टिक एड्रेस डालना है, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ऐसे इस फीचर से मेरे को लग रहा है। अभी मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, एडवांस के अंदर अभी हम जाते हैं टैब्स एंड टैब्स ग्रो टू इंटरएक्टिव सेक्शन पे ऊपर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टैब्स इनएक्टिव रहते हैं ना, मतलब लेटर सपोज अभी बहुत सारे टैब्स रहते हो, आप 7 दिन से यूज नहीं करते, या अगर 14 डेज से यूज नहीं करते, या 21 डेज से यूज नहीं करते, ऑटोमेटिकली इनएक्टिव मोड पे जाएगा। 7 दिन से मैं कोई भी अगर टैब यूज नहीं कर रहा हूँ ना, तो टैब्स के अंदर जाए। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नेवर पे क्लिक कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पे आफ्टर 7 डेज देख रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे ओला एड ब्लॉकर जो फीचर के बारे में मैं बात कर रहा था, जो भी वेबसाइट रहते हैं उसके ऊपर बहुत से एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, तो समटाइम्स वो बहुत ही इरिटेटिंग रहते हैं। सो हमें वो नहीं चाहिए होते, तो उसे हमें ब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे ओला एड ब्लॉकर के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको इसको वो ऑन ही रहता है, इसको आपको ऑफ ऑन करना है। अगर आपको ऐड देखनी है तो उसको ऑफ करो, अगर नहीं देखनी है ब्लॉक करना है तो ऑन करो। सो बैक आने के बाद बैकग्राउंड प्ले, मतलब अगर आपको एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में प्ले करना है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सजेस्ट करूंगा इसको ऑन ही रखो, क्योंकि यूट्यूब की जो भी वीडियो है वो बैकग्राउंड में भी चलती रहेगी, तो यूट्यूब प्रीमियम का आपका पैसा भी बच जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको होम पेज का भी ऑप्शन दिख रहा है। सो यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट कोई आपको होम पेज यहाँ पे डालना है तो आप डाल सकते हो। अभी बैक आता हो, लेटर सपोज अगर आपका कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर रोज कोई काम रहता है, जो भी आपकी कंपनी रहेगी, तो उसका आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हो। तो आप डायरेक्टली ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। बात करते हैं उसके थीम के ऊपर। अगर आपकी इसकी थीम आपको चेंज करनी है, लाइक लाइट है, मेरे को अगर डार्क थीम चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे डार्क पे सिलेक्ट करूंगा, और डार्क थीम मेरे को यहाँ पे हो चुकी है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और थीम को मैं यहाँ पे लाइट ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी फीचर के अंदर आपको जूम कितना चाहिए, और यहाँ पे आप एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके कर सकते हो फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना चीजें। यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज सर्च कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं हिंदी सिलेक्ट किया, इसको मैं टॉप में डालता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने हिंदी ऊपर ड्रैग की हुए, अपने जो यहाँ पे लैंग्वेज सेट की, लैंग्वेज में आपको वेबसाइट का डाटा दिखेगा। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैं अबाउट ओला के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो फिर बाद में ये हुआ, इसका सेटिंग के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। बाद में अगर आप 3 डॉट पे एक और क्लिक करोगे तो आपको बहुत सी चीजें जो क्रोम की सिमिलर आपको मिलेगी। न्यू टैब, न्यू इनकॉग्निटो टैब। तो किस प्रकार ओला जो ब्राउजर एप्लीकेशन है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन सा फीचर इस एप्लीकेशन में से पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।